हमारे साथ मिल चुके हैं राजपाल यादव के भाई Star Shad Akhtar from the far end into Sachin Tendulkar, and Sachin Tendulkar coming down the track, played beautifully between the two fielder, penetrating the two man. It crosses over the boundary for runs to Sachin's man. Cracked away beautifully, lofted in the air. Suraj Kumar Yadav performing 360 just inside, and in the second attempt coming inside, taken the catch, and in this way साउथ अफ्रीका लास्ट इज विकेट नंबर 7। खतरा टला नहीं है, सावन जब तक जमकर बरस न जाए। रातें सुलगती धुंधली सवेरे, किस्मत में है घोर अंधेरे। तकते तकते सुनी रहे, पत्थर आ गई है अब तो निगाहें, लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है तूफान। प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड। अभी मेरी मौजूदगी है नालंदा में, और हमारे साथ जो यहाँ पे जो शख्स है, इनका कोई चेहरा का मोहताज नहीं है, हर लोग इनको जानता है, बहुत वायरल चेहरा है और राजपाल यादव के टू माने जाते हैं। इनसे परिचय हम खुद दिलवाते हैं और एक और बताते हैं, इनका बहुत सुंदर मित्र आज मिले हैं, क्योंकि हम बचपन के आपका साथी है ना। बिल्कुल बिल्कुल बचपन का साथी है, तो आज ये भी मिल गए हैं, साथ में दोनों का इंटरव्यू करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि कमेंट्री इतना टॉप करते थे कि लोग इनका कमेंट्री का दीवाना हो जाते थे। आज इनसे मिलाते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है, और इस प्रकार मुझे पहचान कर रोकने के लिए, इंटरव्यू करने का मौका दिया और बातें कर बड़ी अच्छा लग रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा परिचय बता दीजिएगा। परिचय तो अब लोगों ने कह दिया कि धर्मराज युधिष्ठिर पहले हुआ कर रहे थे, जब कमेंट्री करते थे तो एक नाम मिला धर्मराज युधिष्ठिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। उसके बाद राजपाल यादव के भाई बन गए, और उसके बाद पूरे भारत में प्रसिद्धि मिल गई। और आपको आभार उन लोगों को जो इतना प्यार करते हैं। अच्छा सर, एक बात हम पूछना चाह रहे हैं, राजपाल यादव आपको कौन सा वीडियो से जाने थे? हाँ, मैंने बरसों पहले एक वीडियो बनाई थी 2017 में। ऐसे ही घर से उठकर आए और जाड़े का दिन था, हरा चादर था ना, और ये भी बाजू में खड़ा था। अच्छा, आप भी बाजू में खड़ा थे? हाँ, ये बाजू में खड़ा था, लेकिन ये कैमरे के पीछे छुप गया। बोला कि राजपाल यादव का भाई बन रहा है ये, तो अब हट जाओ इससे, नहीं तो ये फंस जाएगा। तो ऐसा सोचकर ये दोस्त था, हट गया मेरे आगे से। तो हमने उस वीडियो में थोड़ा सा एक्ट कर दिया कि हम राजपाल यादव के भाई हैं। हमको घर से निकाल दिया राजपाल यादव मेरे भाई। बड़ा स्टार होने के बाद हमको मतलब सब कुछ छीन लिया हमसे। हम स्टेशन पे कम्बल और चादर पे रोजगार बहुत दिन करके भीख मांगे। स्टार के भाई ऐसे रहता है सर, यही वो लाइन जैसे किल्ली पिल्ली ने बोल दिया वो, और हमारा लाइन राजपाल तक पहुंच गया हो। तो समझ सकते हैं, एक छोटा सा कॉमेडी किए थे, मतलब राजपाल यादव के हम भाई ऐसे नहीं है, जिगरी भाई नहीं है, लेकिन जिगरी भाई वो माने हैं। इनसे बुलाए, लगा था राजपाल यादव से मिलने में। बिहार में भी आते मुलाकात हो गया? बिहार में मुलाकात हुई। कैसे मतलब क्या उस समय क्या फीलिंग है? मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं राजपाल यादव से मिल लूंगा, क्योंकि राजपाल यादव से मिलना कोई मजाक नहीं है, कोई मजाक। क्योंकि बड़े बड़े टीवी चैनल को भी राजपाल यादव कहते हैं रुक जा, अभी छुट्टी नहीं है, इंटरव्यू भी जल्दी नहीं देते हैं। और किसी ने पहले से कह रखा था राजपाल यादव को कि आपका हम शकल मिलने आ रहा है, युधिष्ठिर जी आ रहे हैं। युधिष्ठिर। उससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी अली खान से। आपने अली खान को देखा होगा? हाँ, विलेन के रोल में देखा था, खुदा गवाह में। तो उनसे मेरी इंटरव्यू हुई, और वो इंटरव्यू बहुत तेज वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल राजपाल लगते हो। मैं बोला कि सर राजपाल यादव से कभी होगा तो मौका, तो आप मेरे लिए रिकमेंडेशन सिफारिश करना सर। वही सिफारिश उन्होंने किया, और मैं जाके मिला उनसे। राजपाल यादव ने कहा कि बस जल्दी बोलो, अब तुमने कहा कि मेरा भाई हो तो भाई के बात भक्त नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता, जल्दी से बोल क्या बोलना है। बस 3 मिनट छोटा सा समय दिया, और फिर सीने से लगा लिया और कहा कि चलो भाई ही हो जा। और उसके बाद तो फिर समझिए कि मैं भाई ही हो गया उनका। भाई हो गए। आज राजगीर टाइम्स चलाते हैं, मतलब अच्छे खासे न्यूज कवर करते हैं अब, क्योंकि जो जैसे नीचे से उठ करके ऊपर आए हैं, लेकिन ये हर लोगों का दुख दर्द दिखाते हैं, और इनका कमेंट्री भी हम सुनवाते हैं। इंग्लिश में बहुत टॉप कमेंट्री कर लेते हैं, एक कमेंट्री। अच्छा, बिल्कुल वही कमेंट्री करना चाहूंगा जो कमेंट्री किया था, यानी कि जो कैच लिया था अंदर और बाहर। कौन था वो? सूरज कुमार यादव। और उस कैच ने मैच को पकड़ लिया, और इंडिया के पक्ष में मतलब मैच को कर दिया था उसी समय। उससे पहले उसके पक्ष में था, किसके? अफ्रीका के पक्ष में था। और पहले बॉल पे ही लिया था ना कैच, पहले बॉल पे। लास्ट एंड द फाइनल ओवर फ्रॉम द फार एंड, साउथ अफ्रीकन बॉलर into the batsman, cracked away beautifully, lofted in the air. Suraj Kumar Yadav performing 360 just inside, and in the second attempt coming inside, taken the catch, and in this way South Africa lost his wicket number 7th.
समझिए कमेंट्री जब करते थे। अच्छा एक बात बताइए, पुराना जमाना का थोड़ा सा कमेंट्री कर दीजिए, जब सचिन तेंदुलकर स्ट्राइक पर हो और उधर से पाकिस्तान का बॉलर शोएब अख्तर हो उसमें, हाँ। और जब शोएब अख्तर का पिटाई हो, हाँ। Pakistani spider star Shoaib Akhtar from the far end into Sachin Tendulkar, and Sachin Tendulkar coming down the track, played beautifully between the two fielder, penetrating the two man. It crosses over the boundary for runs to Sachin Tendulkar and India. के BSNL चौका कलेक्ट इंडिया सुना करते थे, और वही आज हमारे सामने वायरल राजपाल यादव 2 हमारे साथ हैं। आज आप लोग को कैसा लग रहा है? इनसे हम मिले हैं और ऐसा जगह पे मिले हैं ना कि आप सुन करके दंग रह जाइएगा। रास्ते से जा रहे थे और एकदम पकड़ लिया इनको, रास्ते में थोड़ा सा दिखाइएगा कितना लोग जुड़ गए हैं यहाँ पे, दिखाइएगा बहुत लोग इनको देखने के लिए यहाँ पे, उधर भी दिखाइएगा बहुत लोग यहाँ पे, मतलब इनको देखने के लिए जहाँ पे खड़ा हो जाते हैं राजपाल यादव 2, वहाँ पे इनका जो है देखने के लिए लोग जुड़ जाते हैं। अच्छा इनसे इनका भी थोड़ा सा परिचय बता दीजिएगा। ये मेरे बचपन के साथी हैं फ्रॉम सिंस बिगनिंग। हाँ। वी आर वेरी ट्रेंड इन जंपिंग एंड डांसिंग। बचपन से ही दोनों एकदम माहिर हैं उछलने कूदने में, तैरने में, क्योंकि दोनों साथ में बड़े हुए और पहला क्लास से लेके अभी तक पढ़िए रहे हैं। ये अभी तक आवाज भी जहाँ जा रहे हैं दोनों साथी है, दोनों साथ में जाते हैं, इसलिए दोनों साथ में धरा गए हैं। हाँ, बिल्कुल। कैसे है सर आप? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। कैसा लगता है इनके साथ रहने में आज? तो हमारे दोस्त ही है, तो दोस्त के साथ कैसा लगता है ये बताने की कोई बातें नहीं। लेकिन फिर भी एक वायरल हैं, वायरल हो चुके हैं, मतलब इतना कि इनका पूरा भारत में इनको लोग अब जानता है। धर्मराज युधिष्ठिर आ गए हैं और राजपाल यादव 2 के से भी जाने जाते हैं, कमेंटेटर मैन से भी जाने जाते हैं। तो आप सुनते होंगे दोस्त को, मतलब कितना लोग जान रहा है, कैसा फील होता होगा? बहुत इंजॉय, अंदर से बहुत इंजॉय लगता है, बहुत एकदम ब्यूटीफुल, एकदम सुंदर लगता है कि वहाँ कहाँ पहुँच गए हम लोग। इसीलिए तो हम लोग दोनों 24 आवर हमेशा 10-10 मिनट पर बातें चलता रहता है कि आप कहाँ हो, और दोनों साथ ही जब भी मिलेंगे दोनों साथ ही मिलेंगे। अच्छा सर एक बात और कहना चाहेंगे, कभी फिल्म करने का मौका मिला कि नहीं? फिल्म करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन कहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो फिल्म बन जाता है। और इतनी प्रसिद्धि मिली है कि जब मैं कमेंट्री करता हूँ कलकत्ता, हरियाणा, बनारस, पुणे के लिए स्टेट लेवल के मैचेज करता हूँ और बड़े बड़े हस्ती से मिलने का मौका मिला है, तो वहाँ फिल्मी दुनिया भी छोटा लगने लगता है। हाँ, सही बोल रहा हूँ ना? क्योंकि कहते हैं कि फिल्म यानी एक्ट, अभिनय करना, ढोंग करना, यू आर एक्टिंग, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग, बट यू आर नॉट तेंदुलकर, बट यू आर परफॉर्मिंग लाइक धोनी, बट यू आर नॉट रियल धोनी। सही है ना? तो ढोंग है, लेकिन ये जो कर रहा है ये रियलिटी है। आप अपने लिए हंस रहे हैं, लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। एक बात बताइएगा, आप कमेंट्री करते हैं, लेकिन बेस्ट खिलाड़ी किनको आप मानते हैं? बेस्ट खिलाड़ी पहले माना कर रहे थे हम शाहबाग को। अच्छा। जब बचपन से रेडियो पकड़ा तो बहुत पुराने खिलाड़ी हुआ कर रहे थे, कुछ जहन में आए, अटके, तेंदुलकर थे, लेकिन शाहबाग ने कुछ इस प्रकार खेला कि शाहबाग ने दिमाग में एक जगह बना लिया। और शाहबाग को जब T20 से मतलब बोला कि अब रिनंसिएट कर लिया, उसको हटा दिया, तो फिर बड़ी दिल को चोट लगा और 3-4 साल हमने मैच नहीं देखा। फिर उसके बाद धोनी निकल कर आया और धोनी ने इतना मैच जीता। पहले एक जमाना होता था ऑस्ट्रेलिया से देखते थे, टेस्ट को देखते थे, इंडिया हार जाता था 100 पे 4 विकेट और वो बनाता था 500, लीड हो जाता था 400। कुल मिलाकर राहुल द्रविड़, BVS लक्ष्मण, चाइना बॉल, मिस्टर डिपेंडेबल, संकट मोचन सब धड़ाम हो जाते थे। हमने इतना दुख देखा क्रिकेट में। लेकिन उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी आया, जो क्रिकेट के मतलब कहते हैं ना कि उसको बदल कर भौकाल मचा दिया और क्रिकेट संदर्भ में एक उथल पुथल ला दिया और एक क्रांति ला दिया। इतना जीता कि फिर रिकी पॉन्टिंग ने कह दिया बस वर्ल्ड क्लास फिनिशर MSD महेंद्र सिंह धोनी killing the chapter in his own style, 6 runs to MSD. So in this way, Dhoni has smashed down Pakistan in the last and the final encounter of this T20 series. चलिए तो इनसे हम मिले और इनका इंटरव्यू देखकर के आपको कैसा लगा? देखिए हम इनका इंटरव्यू आज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये मिले हैं तो इनसे बात कर रहे हैं। इनका इंटरव्यू आप लोग को जल्द देखने के लिए मिलेगा। ये कैसे कैसे उठे, कैसे बड़ा हुए, कैसे पूरा देखें, इनका पारिवारिक जीवन परिचय सब हम लेंगे, फुल इंटरव्यू चलेगा। लेकिन आज इनसे रास्ते में हम मिले तो रास्ते में थोड़ा सा जीव परिचय हो गया और आप लोग को थोड़ा सा हंसाने का काम किए। और बाकी इनका वीडियो आप लोग ढेर सारे प्यार दुलार दीजिएगा और शेयर कीजिएगा कि जल्द इनको फिर से राजपाल यादव फिर आकर के मिले और राजपाल यादव 2 से ही जाने जाते हैं। बिल्कुल। क्या कहिएगा दर्शक को? दर्शक को यही कहना चाहेंगे कि नो वन इज इनफेरियर, नो वन इज सुपेरियर, नो वन इज इक्वल,
वट एवरीवन इज इनक्रेडिबल। ना कोई बराबर है, ना कोई समतुल्य है, ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, हर कोई बराबर है। परमात्मा ने जो बना दिया सो बना दिया। वन टाइम विराट कोहली, सेकंड टाइम सचिन तेंदुलकर और थर्ड टाइम कोई और विस्फोटक आ जाएगा, क्योंकि परमात्मा पुनरुक्ति में भरोसा करता नहीं। उसने जो बना दिया सो बना दिया। आज से पहले आप जैसा मानव उसने नहीं बनाया था, ना फिर बनाएगा, क्योंकि भगवान कोई मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है कि एक ही मॉडल के 4 आदमी बनाता रहे। एक बार राजपाल बना दिया तो दूसरी बार किसको बना दिया? महमूद को बनाया, हंसाते रह गए दुनिया को। कहते हैं ना, लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन, उससे तो बड़ा कोई योगा है ही नहीं। सर एक प्रश्न और कर ले जाते हाँ, यू कैन। आपका धर्मराज युधिष्ठिर नाम कौन रखा था? पहले हम धर्मराज कुमार हुआ कर रहे थे। अच्छा धर्मराज कुमार दादाजी ने नाम दिया था, बाबा ने। अच्छा, बाबा ने। हाँ, फादर ऑफ फादर, ग्रैंडफादर जी ने कहते हैं। तो मैं कमेंट्री कर रहा था, और कमेंट्री कर रहा था ऐसे ही चश्मा लगाए थे और एकदम कहते हैं ना ब्राइट सनी मॉर्निंग, चकाचौंध धूप था, 15 अगस्त का वो दिन था, और अचानक से क्रिकेट शुरू हो गया। किसी ने विसल बजाया और दोनों तरफ सलामी बल्लेबाज उतर गया। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दूसरी तरफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी खेल रहे हैं, अच्छा त्यागराजन सर, और दूसरी तरफ कुमार आशीष। अच्छा, उनके लिए आवाज देना तो पहले तो थोड़ा सा ये लगा ना। वाराणसी जो गया में भी ऐसे जो अभी कार्यरत है। हाँ हाँ, गया में है वो त्यागराजन सर, और त्यागराजन और आशीष दोनों भी वही हैं। दोनों भाई है, कुमार आशीष भी। कुमार आशीष भी लगता है जोड़ी चलता हो जैसे। तो मेरे नालंदा के लिए उन्होंने भी मतलब वहां भी डीएम रहे थे वो। एक तरफ डीएम साहब है, दूसरे तरफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और आवाज देना है उनके लिए। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट त्यागराजन सर परफॉर्मिंग द कैरेक्टर ऑफ वीरेंद्र सहवाग फ्रॉम द फारिंग बॉलर गैंग रेडी इनटू द बैट्समैन एंड त्यागराजन sir cracked beautifully a straight drive in no time it crosses over the boundary, first boundary by the blade of त्यागराजन district magistrate। चलिए, इनसे मिलकर के आपको कैसा लगा तो आप लोग अपना कमेंट में राय दीजिएगा, और फिर इनका बड़ा इंटरव्यू हम लोग लेकर के आते हैं, क्योंकि ये राजपाल यादव 2 माने जाते हैं। अगर आप लोग फिल्म देखते होंगे तो राजपाल यादव को जरूर जानते होंगे, और राजपाल यादव का हम शक्ल एकदम है सेम टू सेम, चेहरा भी सेम टू सेम मिलता है, सेम नकल भी कर लेते हैं। और एक बार की बात तो ऐसा थी कि जब वीडियो जब इनका वायरल हुआ था तब तो लोग समझते थे कि घर से सही में इनको निकाल दिया गया। जाते जाते हाँ, जाते जाते एक शेर सुनाना चाहता हूँ। हाँ। सुना दूं क्या? सुना दूं क्या? हाँ। जाते जाते एक शेर सुना देना चाहता हूँ थोड़ा सा। चारों ओर कुदरत का फैला कैसा ये अंधेरा है, मौत का तांडव है, गिद्धों का डेरा है, न पेड़ों की छांव है, न कहीं बसेरा है, इस भयानक रात का नहीं कोई सवेरा है, मौत के खेल से बचने भाग रहे हैं ये लोग, इसी मिट्टी से जुड़े थे क्यों भूल रहे हैं ये लोग, दुख पीड़ा और चारों तरफ निराशा है, न जीने की न जीवन की आशा है, दुनिया में धरती पे कहीं ना पड़े सूखा, क्योंकि इंसान सब कुछ सह सकता है परंतु नहीं रह सकता भूखा। 1967 में एक अकाल आया था, और उस अकाल ने धरती को चरमरा दिया था, पानी सूख गया था। क्या काल रहा होगा, क्या दृश्य रहा होगा, पिताजी जानते थे, मैंने देखा नहीं, मैंने बस शब्दों में सुना है। और ये 2024 में भी लोग डर रहे थे कि ऐसा ही अकाल आएगा क्या, तब मेरे मुंह पे शहर आ गया है। हालांकि अभी भी अकाल का खतरा टला नहीं है, सावन जब तक जमकर बरस न जाए, रातें सुलगती धुंधली सवेरे, किस्मत में है घोर अंधेरे, तकते तकते सुनी रहे, पत्थर आ गई है अब तो निगाहें, लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है, अभी तूफान बाकी है। चलिए तो वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।